नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जो है मुझे व्हाट्सएप में एक ही सवाल करते हैं कहीं ना कहीं से कि आप अगर ये लोन का पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ये लीगल नोटिस रियल है या फेक है। आपको हर कोई बैंक्स, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन, सीसी लोन, इसी तरह की गवर्नमेंट की कोई लोन है या कोई आपका गवर्नमेंट से पर्सनल लोन है, ये सारे लोन अगर आप नहीं दे पाते हैं समय के साथ साथ तो आपके साथ क्या होगा, यानी आपको जेल होगा या कुछ होगा, क्योंकि आपको पता है कि लीगल नोटिस मतलब आपको जेल। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज का जो वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, मैं एक साथ 100 बैंक्स, एनबीएफसी, नेशनलाइज बैंक, मुद्रा लोन, सीसी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, आपका किसी तरह का हाउसिंग लोन, आपका व्हीकल्स लोन मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोन, सारी इस वीडियो में मैं हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। 100 एनबीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स, क्रेडिट कार्ड, हर कुछ मिला के 100, तो 100 बैंक्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बैंक आप ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पहली बार जो लोग देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में 100 वीडियोस के बारे में देना होने वाला हूँ। शायद ही आज से पहले यूट्यूब में किसी ने दिया होगा, तो इसीलिए दोस्तों 100 एप्लीकेशन के बारे में मैं एक बार में बता रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोग काफी सारे ऐप से लोन लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐप छूट ही जाता है जो आपको नहीं मिलता है यूट्यूब पर सर्च करने पर, कि आपने फुलरटन इंडिया से लोन लिया तो फुलरटन के बारे में नहीं मिलता है, या आपने प्रीवो से लोन लिया तो प्रीवो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, या आपने मुद्रा लोन लिया, मुद्रा लोन नहीं दे पा रहे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, या आपने सीसी लोन लिया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जितना हो सके मैं आज आपको 100 एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक, क्रेडिट कार्ड, व्हीकल्स लोन, हाउसिंग लोन, प्रॉपर्टी मॉर्गेज, हर एक विषय में मैं बताऊंगा। इसीलिए टॉप 100 एनबीएफसी प्राइवेट सब मिला के ही मैं बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो काफी लंबा होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों क्रेडिट बी की। क्रेडिट बी एक एनबीएफसी कंपनी है और ये आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप लोन लेते हैं तो अगर लोन नहीं दे पाते दोस्तों, किसी तरह का आपको कोई कानूनी पेचीदा में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बस डराना धमकाना इनका काम है, वो डराएंगे धमकाएंगे दोस्तों। कहीं भी किसी भी तरह का आपको ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ इंस्टा मनी। अगर आपने इंस्टा मनी से लोन लिया है, कहीं ना कहीं आप नहीं दे पाते दोस्तों, इसमें भी सेम है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लीगल वाली कोई बात नहीं आएगी दोस्तों, बस आपको डराया धमकाया जाएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों ट्रू बैलेंस। अगर ट्रू बैलेंस से आपने लोन लिया है तो ये भी आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है दोस्तों। पैसा नहीं देने पर दोस्तों आपके घर में प्रॉब्लम होगा कि नहीं, एज पर बहुत सारे लोग कहते हैं होम विजिट। दोस्तों, होम विजिट होने के चांसेस ना के बराबर है, 99% चांस है नहीं के बराबर। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं तो ट्रू बैलेंस में आपके घर विजिट नहीं होगा, आपको सिर्फ डराया धमकाया जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों ब्रांच की मैं बात करता हूँ। ब्रांच से अगर आपका लोन है, आप नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम आपको नहीं होगी दोस्तों। आपको लीगल नोटिस मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से एक रिमाइंडर नोटिस रहता है दोस्तों। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, होम विजिट होने के चांसेस ना के बराबर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं चला आता हूँ पे रूपी इंस्टेंट पर्सनल लोन। बहुत सारे लोग यहाँ से लोन लेते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है कि पुलिस आएंगे, ये आएंगे, हम अपने टीम भेज रहे, ये वो। तो नेचुरली ये भी दोस्तों ऐप है जो, इसमें होम विजिट नहीं होगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लीगल नोटिस नहीं होगा दोस्तों। पूना वाला फिनकॉप से अगर आपका लोन है दोस्तों, तो पूना वाला से अगर आप लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ के लोन लीजिएगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो 26% रहता है। तो नेचुरली ये सब लोन लेते वक्त बहुत सारे लोग देखते नहीं है, जब ये ईएमआई देने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और जो है इसका ईएमआई नहीं दे पाते दोस्तों। पूना वाला से अगर लोन है दोस्तों नहीं दे पाते तो ये डेफिनेटली ये भी लीगल में जाते दोस्तों। पैसा हो तो दे दीजिए दोस्तों, वरना लीगल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लीगल में जाके सेटलमेंट कर लेंगे।
लेकिन दोस्तों ये लीगल जरूर करते हैं दोस्तों, तो पूना वाला। तो पुणे वाला का भी आप समझ गए हैं दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, एक मिनट, इसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों स्लाइस, स्लाइस ऐप्स के बारे में। स्लाइस से अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों, ये कुछ कर नहीं पाते, ये भी आपको नेचुरली डराते धमकाते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं दे पाते हैं तो बस ये आपको टॉर्चर करते हैं, फोन करते हैं बहुत सारे। तो यही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है इसमें। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं इनक्रेड। इनक्रेड ऐप जो है अभी बहुत अच्छा पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों दे रही है। तो अगर आपका इनक्रेड से लोन है दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आप नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम में आने की जरूरत है दोस्तों। ये सेटलमेंट कर लेते हैं दोस्तों, लीगल में नहीं जाने मांगते ये भी। तो नेचुरली आप अगर डर रहे हैं तो दोस्तों सेटलमेंट के लिए वक्त लीजिए। प्रॉब्लम है तो दोस्तों मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको 100% बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों और एक ऐप है जो स्नैपमिंट के नाम से। स्नैपमिंट से अगर आप कोई मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए स्नैपमिंट से कि स्नैपमिंट का जो प्रोडक्ट आप लेते हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप एक दो प्रोडक्ट है आप अगर मार रहे हैं तो आपको ये आपका जो है ईएमआई पे ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा भी नहीं और आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी। और इसको आपको प्रूव करते करते बहुत दिन हो जाएंगे जब तक आपकी सिविल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों 2-3 प्रोडक्ट है तो दोस्तों उसको जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी ज़्यादा रहे तभी ऑर्डर कीजिए दोस्तों। और स्नैपमिंट से अगर आपका इसके बाद आपका लोन मिलता है, लोन नहीं दे पाते नेचुरली दोस्तों कुछ नहीं होगा, बस ये डराएंगे धमकाएंगे और आपको सेटलमेंट के लिए राजी करेंगे दोस्तों, बस यही है। इसके बाद दोस्तों और एक जो कंपनी है दोस्तों, तो ये भी है बहुत डेंजर कंपनी है, जो है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से अगर आपका 1 लाख के ऊपर का लोन है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो लीगल करती है, नैच का केस देती है दोस्तों, प्रॉब्लम आएगा 100% आपको। तो ये बहुत सोच समझ कर दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ही रिस्क है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। मेरा काम है आपको जागरूक करना, मेरा काम है आपको सच बताना। तो मैं जितने भी एप्लीकेशन के बारे में या एनबीएफसी के या प्राइवेट बैंक्स के बारे में बता रहा हूँ या और भी मैं बताऊंगा, वो पूरी पूरी मेरी जानकारी मेरे जो सब्सक्राइबर उसकी बेस पर मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद दोस्तों चलाते हैं ट्रेडोफिना, एक कंपनी है ट्रेडोफिना के नाम से। तो नेचुरली यहाँ से भी अगर लोन लेते हैं दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डराएंगे धमकाएंगे, इनका काम है बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं और एक कंपनी एफआई मनी। एफआई मनी से लोन है दोस्तों, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एफआई मनी जो है एक छोटी मोटी बैंक है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब रहता है दोस्तों, उसकी बेस पर आपको लोन भी मिल जाता है। अगर नहीं दोस्तों देते हैं तो ये लीगल पर जाते हैं एफआई मनी दोस्तों, याद रखिएगा एफआई मनी लीगल पर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है, मैं नाम ले रहा हूँ श्रीराम वन। तो श्रीराम वन से अगर आप, ये है श्रीराम फिनेंस का ही है श्रीराम वन, तो श्रीराम वन से अगर लोन लेते हैं दोस्तों, नहीं दे पाते दोस्तों, तो ये सेटलमेंट के लिए तैयार रहता है, सेटलमेंट हो जाता है इजीली। और कोई दिक्कत आएगी दोस्तों आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, लोन रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं एचडीबी। ये भी एक दोस्तों डेंजर है कंपनी है। अगर आप पैसा नहीं देते और बड़ा अमाउंट है 1 लाख के ऊपर का, तो ये भी केस पे जाते हैं दोस्तों। सेटलमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये तैयार रहते हैं, सेटलमेंट आप कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप सेटलमेंट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को समझते हैं और बात भी करते हैं नेचुरली। अगर आपको एक बार में सेटलमेंट नहीं करना, हर कंपनीज के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप एक बार में सेटलमेंट नहीं कर पाते दोस्तों, तो आपको समय दिया जाएगा, आप इजीली सेटलमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टेप पर 3 स्टेप आपको दिया जाएगा, आप 3 पार्ट में आपको ईएमआई कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है डीएमआई फाइनेंस। डीएमआई फाइनेंस से अगर आपने लोन लिया दोस्तों, तो आपको डरने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा डीएमआई फाइनेंस से अगर लोन है दोस्तों, डीएमआई भी है जो लीगल अभी ले रही है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर से बात की है, उनको लीगल नोटिस दिया गया, वो बिल्कुल ही रियल नोटिस है ना कि फेक, और उनको कोर्ट में बुलाया गया है, बट कोर्ट के बाहर उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। तो नेचुरली दोस्तों इसमें भी ये सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी आपको हैरानी परेशानी जरूर होगी। इसके बाद दोस्तों और एक ऐप्स के बारे में चलाते हैं दोस्तों, फटाक पे। फटाक पे से अगर आपका लोन है दोस्तों, नहीं दे पाते हैं तो कुछ नहीं होगा, डरने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ चिल्लाएंगे धमकाएंगे डराएंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों और कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है सिंपली शॉप नाउ पे लेटर। ये पे लेटर का है। अगर पे लेटर में आप कोई भी दोस्तों पे लेटर में अगर आप पैसा नहीं दे पाते दोस्तों तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। ये आपको 100% सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि सर इतना पैसा सिर्फ दे दीजिए, इतना दे दीजिए, बस यही है। हर पे लेटर की कहानी यही है। तो इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है पीरामॉल फाइनेंस। तो पीरामॉल फाइनेंस से अगर आपका लोन है दोस्तों, आपका लोन आप नहीं दे पा रहे दोस्तों, ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भी कंपनी जो है आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देगी दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरिएगा नहीं बिल्कुल दोस्तों। और एक दोस्तों ये कंपनी अभी ये कंपनी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, धानी। धानी जो है वो लोन देना बिल्कुल बंद कर चुकी है दोस्तों। अगर धानी से अगर आपको फोन आता है तो वो सोच लीजिए फेक है, क्योंकि ये बहुत पैसा आपसे चार्ज करते हैं और आपका लोन भी नहीं करवा पाते। आपके कागज बना देंगे, उसके बाद आपका लोन डिसबर्स कर देंगे। अगर आप दोस्तों इसके चंगुल में पड़ जाते हैं तो दोस्तों आपके पास से आपको जितना ये खींच पाएंगे उतना खींचेंगे। मतलब 3,000 से लेकर आप इवन 70-80 हज़ार तक ये स्कैम कर चुके हैं एक ही कस्टमर को। तो नेचुरली इनका ये काम रहता है, धानी से अगर लोन के लिए आए बिल्कुल इग्नोर कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों टाटा कैपिटल। दोस्तों टाटा कैपिटल से लोन है दोस्तों, सेटलमेंट टाटा कैपिटल करने में दिलचस्पी रखती है थोड़ी बहुत दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ टाटा कैपिटल से अगर लोन है तो दोस्तों आपको डरना है या नहीं। दोस्तों टाटा कैपिटल जो है केस में जाती है, चेक बाउंस का केस देती है दोस्तों, नैच का केस लगाती है, लीगल नोटिस ओरिजिनल रहता है, तो इसको पर जरूर इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। इसके बाद दोस्तों रिफाइन एक कंपनी है जो लोन देती है। ये एक कोई डरावनी नहीं है, लोन है का पैसा तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है इंडी, जो इंडसलिंड बैंक का एक पार्ट है। तो इंडी से अगर आपने कोई भी तरह का क्रेडिट लाइन का भरोसा पे आपने लोन लिया है तो दोस्तों प्रॉब्लम आपको हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये एक बैंक का पार्ट है और प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अगर इस इंडी के तरफ से अगर आपने लोन लिया है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो इसको जरूर डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए कंपनी वाले से, बैंक से, ये आपको जरूर सोल्यूशन देंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेटलमेंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है हीरो फिनकॉर्प। दोस्तों अगर हीरो फिनकॉर्प से आपका लोन है, हीरो फिनकॉर्प जो है अभी लोन बहुत कम दे रही है, पहले का रेशियो बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे पैसे इनके अटक चुके हैं मार्केट में। तो अगर आपके अभी पैसा हीरो फाइनेंस से लिया हुआ है, लीगल आया हुआ है दोस्तों, बात कीजिए, लीगल में सेटलमेंट 100% हो जाएगा दोस्तों। दिक्कत है तो आप मुझसे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप वीडियो के कमेंट में सवाल पूछिए दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा 100%। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक जो है दोस्तों, अगर यहाँ से भी आपका लोन है दोस्तों तो ये सेटलमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, ये आपको बोलेंगे पूरे पैसा देने के लिए दोस्तों। इसको आप अगर लीगल नोटिस आता है बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, आपके ऊपर केस चला जाएगा दोस्तों, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों। तो ये भी एक डेंजर कैटेगरी में है। और एक कंपनी दोस्तों है ये रुपे रेडी। रुपे रेडी से लोन है दोस्तों, अगर आपका है, नहीं दे पा रहे, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, जब पैसा हो तब दीजिए, उधार बिल्कुल मत कीजिए, डराएंगे आपको, धमकाएंगे, लीगल पे नहीं, ये नहीं जाते, तो नेचुरली आपको कुछ नहीं होगा, आप अपने घर पे ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है जो मुथूट फिनकॉर्प के नाम से, मुथूट फिनकॉर्प, मुथूट फिनेंस मैंने नहीं कहा, ये मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प जी भी है जो वो लोन देती है, और नेचुरली मुथूट फिनकॉर्प की तरफ से जो गोल्ड लोन का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मुथूट फिनकॉर्प के अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो दोस्तों अगर नहीं दे पाता, ये सेटलमेंट के लिए ही तैयार रहता है, सेटलमेंट मुथूट फिनकॉर्प की तरफ से हो जाएगा, लीगल में डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोर्ट में बुलाते भी है तो आप जाइए, आपको बेल सेम डे पे हो जाएगा, लेकिन ऐसे मुथूट फिनकॉर्प की रिपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा स्टू क्रेडिट। ये स्टू क्रेडिट जो है ना, ये स्टूडेंट लोगों के लिए, यहाँ से अगर लोन लेता है तो 2-3 हज़ार का लोन मिलता है। नेचुरली नहीं दे पाते दोस्तों, सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये 2-3 हज़ार का लोन में कोई भी कोर्ट केस नहीं होता, ये सिर्फ आपको डराने के लिए किया जाता है, बताया जाता है लीगल नोटिस भेज रहे ये हो, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए दोस्तों। मैं ये कभी नहीं कहता कि लोन का पैसा मत दीजिए, अगर आपके पास है दे दीजिए, रुकिए मत, क्योंकि इससे आपका सिविल खराब होगा, इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं चलाता हूँ चोलामंडलम। तो चोलामंडलम से अगर आपका लोन है दोस्तों, चोलामंडलम जो है बहुत सारे केसेस में लोन देती है। तो चोला जो है आपको अभी जो है होम लोन,
प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बिजनेस लोन ये भी प्रोवाइड कर रही है। तो चोलामंडलम की तरफ से अगर आपका लोन है दोस्तों, नहीं दे पा रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है दोस्तों। नेचुरली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी दोस्तों। लीगल नोटिस इनका जो है रियल रहता है बड़े अमाउंट के ऊपर, 2 लाख 3 लाख के ऊपर। छोटे अमाउंट के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता है, बड़ा अमाउंट है तो लीगल में ही जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक डेंजर कैटेगरी में। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं जस्ट मनी। अगर जस्ट मनी में आपका लोन है दोस्तों, नहीं दे पा रहे दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है। रिकवरी एजेंट आपको थर्ड पार्टी देखने को मिल सकते हैं। लीगल की ये बात करेंगे, लीगल कार्रवाई करते नहीं है दोस्तों। जस्ट मनी की हालत अभी खराब है। जस्ट मनी अभी जो है शायद ही आपको इन फ्यूचर देखने को ना मिले। जस्ट मनी हो सके तो आप बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कारोबार ठीक से नहीं कर रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें। तो नेचुरली इसका अगर लोन है तो दे दीजिए दोस्तों, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हो पैसा तब दीजिए। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है जो मैंने कहा था मुथूट फिनेंस, अब मैं कह रहा हूँ वो था मुथूट फिनकॉर्प, और मैं कह रहा हूँ मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस जो है ये नीरा से आपको लोन मिलता है, तो मुथूट फिनेंस जो है वो लोन दे देती है। तो नेचुरली ये भी पर्सनली भी लोन देती है। तो अगर मुथूट फिनेंस से अगर लोन है दोस्तों, ये सेटलमेंट के लिए तैयार रहते हैं। आपको लीगल जाने की जरूरत नहीं है, लीगल ये नहीं जाएंगे दोस्तों, इतना आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है IIFL। अगर IIFL जो है आपको पर्सनल लोन भी देती है, बिजनेस लोन भी देती है, हर तरह का ये भी लोन प्रोवाइड करती है। होम लोन भी देती है, मॉर्गेज लोन भी देती है। तो नेचुरली गोल्ड लोन कुछ दिन तक बंद था इनका, लेकिन माफ कीजिएगा IIFL जो है अभी गोल्ड लोन स्टार्ट कर दिया। गोल्ड लोन की इसकी स्कीम IIFL की बहुत अच्छी है। तो नेचुरली अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो IIFL सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये 3 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं करती। तो करीबन दोस्तों और एक मैं बात करता हूँ, अगर IIFL से कोई लोन है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद मैं चलाता हूँ और एक कंपनी जो है नीरा। नीरा से अगर लोन है दोस्तों, ये डराते धमकाते बहुत है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको डराएंगे धमकाएंगे, अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो जरूरत नहीं है दोस्तों। लीगल में ये नहीं जाते, बस डराते धमकाते और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों चलाते लेंडिंग कार्ड। लेंडिंग कार्ड का अगर लोन है दोस्तों, ये जो है आपको लीगल जाने की धमकी देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि लीगल जाएंगे नहीं। नेचुरली दोस्तों ये क्या है, ये आपको सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेंडिंग कार्ड का भी मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों मैं कहूँगा भारत पे के बारे में। अगर भारत पे का लोन है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, भारत पे जिसको लोन देती है वो बिजनेस से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका बार कोड है, उनका बॉक्स है, उनका स्पीकर है, सब कुछ है भारत पे का। भारत पे क्या करता है, आपको लोन देता है तो वो डेली के डेली पैसा लेता है। अगर आप देने में मतलब सक्षम नहीं रहे तो आपको साथ क्या होगा दोस्तों, ये आपको सेटलमेंट का उपाय बता देंगे, सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस डूब चुका है, इसको जो है पैसा लॉस नहीं करना है, ये सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो भारत पे जो है वो सेटलमेंट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेचुरली अभी तक जो मैंने कह दिया है दोस्तों, वो मैंने 50 एप्लीकेशन के बारे में अभी तक कह दिया दोस्तों, और 50 भी मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। तो जिसमें से ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी तक दोस्तों मैंने बताया, जो डेंजर की श्रेणी में आते हैं, वो है L&T, बजाज, पुणे वाला, IDFC फर्स्ट बैंक, HDB, टाटा कैपिटल, इंडी, HDFC बैंक, चोलामंडलम, ये जितने सारे कंपनीज है दोस्तों, ये डेंजर कैटेगरी में आते हैं। ये आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है कोर्ट के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको जेल के में डालने के लिए ये तैयार रहते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बेल कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 50 बताया, अब मैं बताने जा रहा हूँ 91 दोस्तों, 51। तो 51 बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और अभी भी बहुत सारी कंपनीज का मैंने बताया नहीं है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। वीडियो लंबा हो चुका है मुझे पता है, तो अभी और मैं बता रहा हूँ दोस्तों 51 नंबर। दोस्तों 51 नंबर पर जो आता है वो है फिनाबेल। तो दोस्तों फिनाबेल से अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों, पर्सनल लोन मिलता है यहाँ पर सैलरीड वालों को। तो नेचुरली अगर नहीं दे पाते दोस्तों, तो लीगल में नहीं जाएंगे दोस्तों, ये सेटलमेंट आपको कर लेंगे, इजी प्रोसेस है दोस्तों। प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए दोस्तों, वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ लीजिए, कौन से बैंक्स का या NBFCs का या क्रेडिट कार्ड, कौन से बारे में आपको जानना है, मैं ये बता दूंगा। तो फिनाबेल दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों चला था TVS क्रेडिट।
टीवीएस क्रेडिट से अगर आपका लोन है दोस्तों, तो दोस्तों टीवीएस क्रेडिट जो है आपको कंज्यूमर लोन देता है। कंज्यूमर लोन आप अच्छी तरह से यूज करते चला लेते हैं, उसके बाद ये जो है पर्सनल लोन आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद अगर पर्सनल लोन ले लेते हैं, नहीं दे पाते दोस्तों, तो आपको क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा दोस्तों, सेटलमेंट आपको ये भी बैंक कर देंगे। ये भी टीवीएस जो है, ये भी एक एनबीएफसी के रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से फॉलो करती है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक से अगर आपका लोन है दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है, डीसीबी बैंक जो है 20,000 के रुपए के सैलरी के ऊपर ही ये जो है पर्सनल लोन देती है। और इनका जो है ज्यादातर है प्रॉपर्टी लोन। तो अगर आपका सैलरीड है, अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया तो दोस्तों डीसीबी से, और आपने 50-40% दे दिया, तो क्या होगा? इसके बाद क्या पुलिस केस होगा या नहीं होगा दोस्तों? इसका जो लीगल नोटिस है डीसीबी बैंक का, वो भी खतरनाक है। ये लीगल में जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका अमाउंट भी बहुत बड़ा रहता है। तो नेचुरली अगर डीसीबी बैंक से है तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता है। आप अच्छी तरह से अपने आसपास के लॉयर से बात कीजिए, इसको आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके बाद चले आते हैं दोस्तों फीड बैंक, जो है फेडरल बैंक के नाम से, FED। तो ये FED जो है शॉर्टकट है, ये फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक से अगर आपका लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का आपने पर्सनल लोन लिया है, तो दोस्तों अगर नहीं दे पाते तो क्या होगा दोस्तों? नहीं दे पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लीगल में जाते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपको कोर्ट के बाहर ये सेटलमेंट कर लेते हो, तो इतनी दिक्कत नहीं है दोस्तों फेडरल से आपको। तो इसके बाद चले आते हैं दोस्तों पेटीएम में। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे पता है, अभी बहुत सारे कंपनीज के नाम लेना बाकी है, मुद्रा के बारे में बताना बाकी है, सीसी के बारे में बताना बाकी है, होम लोन के बारे में, टू व्हीलर लोन के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ पेटीएम। अगर पेटीएम से लोन है दोस्तों नहीं दे पाते, पेटीएम के आज के डेट में जो है हालत जो है वो बहुत ही खराब है। पेटीएम जो है बहुत सारे लोगों को पहले लोन दे चुकी है, जो कि इनका लेंडर पार्टनर था आदित्य बिरला। तो पेटीएम से अगर आपका लोन है, अगर आप पेटीएम से कहीं भी किसी तरह का अगर आपने क्रेडिट लाइन लिया तो वो अलग बात है। अगर पेटीएम के द्वारा आपको जो लोन दिया गया आदित्य बिरला या पुणे वाला, तो दोस्तों आपको, या हीरो फिनकॉर्प, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम 100% होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बड़ी बड़ी कंपनी और बहुत बड़ा अमाउंट दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी बात है कि ये आपसे सेटलमेंट ईजी कर लेंगे दोस्तों। बस आपको ये जुआ में नहीं लाना है कि मुझे सेटलमेंट करना है। अगर आप बताइएगा तो उनको लगेगा कि आपके पास पैसा है और आप पैसा जानबूझकर नहीं दे रहे, तो नेचुरली वो क्या है ना, अगर 1 लाख का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो बताएंगे कि आप 85 दे दीजिए, 80,000 दे दीजिए। तो ये ट्रिक होता है। तो दोस्तों पेटीएम से भी दिक्कत नहीं है, सेटलमेंट कर लेंगे 100%। इसके बाद दोस्तों पेशेंस। अगर आपका पेशेंस से लोन हो दोस्तों, नहीं दे पा रहे दोस्तों, तो फोन बहुत आएंगे, रिकवरी एजेंट अब आने स्टार्ट हो गए दोस्तों पेशेंस का। तो नेचुरली आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये लीगल में पूरी तरह से जाते नहीं है दोस्तों, सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस से अगर लोन है दोस्तों, तो ये केस में जाते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। आपको इसके लिए बातचीत कर लेना चाहिए आपके आसपास के लॉयर्स से। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं नीरो पे। नीरो जो है ये एक आपको पर्सनल लोन दे देती है दोस्तों, आपकी सिबिल के बेस पर बहुत सारे लोगों को प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। तो यहाँ से अगर आपको लोन मिलता है, नहीं दे पाते दोस्तों कभी भी, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा दोस्तों, सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं या आपको इजीली सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक जो मतलब मैं बता रहा हूँ, इंडीफाई बिजनेस लोन। इंडीफाई जो बिजनेस लोन है दोस्तों, ये जीएसटी के ऊपर बेस करके ये बिजनेस लोन देती है, और बिजनेस भी जिसका अच्छा रहता है, तो नेचुरली इसके बाद भी बहुत सारे लोग अगर लोन लेते हैं, डूब जाते हैं, तो प्रॉब्लम उनको आएगी दोस्तों। ये सेटलमेंट 100% कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको भी पता है अगर बिजनेस डूब चुका है तो पैसा आने वाला नहीं है, इससे भलाई यही है कि मैं सेटलमेंट कर लूँ। तो ये 100% दोस्तों पॉसिबल है। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा पेमी। पेमी से अगर लोन है दोस्तों, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा, आप घर पे बैठे रहिए दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं आएगी 100% दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा फ्लेक्सी सैलरी। फ्लेक्सी सैलरी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आपको इजीली आपको सेटलमेंट हो जाएगा, जब पैसा हो तब दे दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राम फिनकॉर्प। राम फिनकॉर्प जो है दोस्तों, अगर आपका लोन है, लोन लिया है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं देती है दोस्तों, नेचुरली ये भी सेटलमेंट कर लेगी दोस्तों। अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो को बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मनी टैप। मनी टैप से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, सेटलमेंट कर लेते हैं।
लीगल नहीं लेते दोस्तों। इसके बाद फ्लिपकार्ट पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन है दोस्तों, बिल्कुल डरिए मत, लीगल नहीं होगा दोस्तों। ये आपको जो है 100% ये कहेंगे कि जितना भी सर आपके पास पैसा है आप दे दीजिए सर, अभी हम देख लेंगे, तो नेचुरली ये प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ग्रो, ग्रो से दोस्तों अगर आप लोन लेते हैं तो लोन कैसे मिलता है, जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहता है उसके द्वारा ग्रो से आपको लोन मिलता है। तो नेचुरली दोस्तों अगर यहाँ से लोन लिए तो दोस्तों प्रॉब्लम होगी, शेयर पर आपकी प्रॉब्लम होगी, वो शेयर आपकी जब्त हो जाएगी, तो इसमें ये फंडा रहता है, तो ग्रो से आपको प्रॉब्लम होगी। फ्लेक्सी पे से दोस्तों अगर लोन लिया तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी, लोन नहीं दे पाते तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रुपे रेडी, रुपे रेडी का लोन है तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लेते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों कोटक, कोटक से अगर लोन है दोस्तों प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कोटक जो है लीगल लेती है दोस्तों, प्रॉब्लम आपको हो सकती है कोटक में। अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे दूंगा दोस्तों, पैसा बिल्कुल नहीं लेता हूं मैं। इसके बाद दोस्तों वन कार्ड, वन कार्ड से अगर आपका क्रेडिट कार्ड मिला है, बहुत सारे लोग को क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, इसके बाद भी आपको सेटलमेंट हो जाएगा वन कार्ड से। एयरटेल का दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, एयरटेल से लोन मिल गया दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों, एयरटेल का अगर लोन है दोस्तों नहीं दे पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सेटलमेंट कहीं ना कहीं कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ जिप के बारे में, ZYP आई इंस्टेंट पर्सनल लोन, जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन, इससे भी अगर दोस्तों लोन ले है दोस्तों नहीं दे पाते दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, सेटलमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो है 73 एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, और कुछ एप्लीकेशन जो है वो मैं जल्द से जल्द बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अभी और बहुत सारे लोन के बारे में बताना बाकी है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू देखिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों क्रेडिट सीजन, क्रेडिट सीजन से अगर आपका लोन है दोस्तों अगर नहीं दे पाते दोस्तों, सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, लीगल नोटिस में जाते हैं दोस्तों, क्रेडिट सीजन का जो अमाउंट है वो बिग अमाउंट होता है दोस्तों, नेचुरली बिग अमाउंट पर दोस्तों लीगल नोटिस आती है दोस्तों। जिनका बिग अमाउंट है दोस्तों वो कांटेक्ट जरूर मुझसे कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद दोस्तों चलाते हैं प्रीबो पे, प्रीबो से अगर आपका लोन है दोस्तों नहीं दे पाते दोस्तों तो ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहती है, प्रीबो भी जो है वो क्रेडिट सीजन का ही एक हिस्सा है, तो नेचुरली ये भी आपको सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहती है। इसके बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन है लैंडिंग प्लेट, लैंडिंग प्लेट से अगर लोन है दोस्तों नहीं दे पाते कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा मतलब कुछ नहीं होगा। क्रेडिट जीपीएल, क्रेडिट जीपीएल से अगर लोन है दोस्तों नहीं दे पाते कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद आईबीएल पीएल, इससे भी दोस्तों अगर आपका लोन है तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। बंधन बैंक दोस्तों, बंधन बैंक का लोन है दोस्तों तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों नेचुरली। इसके बाद दोस्तों आईसीआईसी बैंक भी डेंजर है दोस्तों, एक्सिस बैंक डेंजर है दोस्तों। प्रेफर दोस्तों, अगर प्रेफर से लोन है दोस्तों नहीं दे पाते दोस्तों, सेटलमेंट प्रेफर कर लेती है, प्रेफर का जो है अब नाम चेंज हो गया है दोस्तों, नया नाम अभी तक मुझे मेरे पास आया नहीं है, लेकिन प्रेफर जो है नाम चेंज कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों वी राइस, वी राइस से अगर लोन है दोस्तों डरने की बात नहीं है, जरूर जरूर आपको सेटलमेंट कर लेंगे दोस्तों, बड़ा अमाउंट नहीं देते। इसके बाद दोस्तों एक आदित्य बिरला, आदित्य बिरला से दोस्तों लोन नहीं दे पाते दोस्तों, ये अगर आदित्य बिरला डायरेक्ट आपको लोन दिए, बड़ा अमाउंट है पर्सनल लोन, तो दोस्तों प्रॉब्लम है, तो आप जरूर आपके लॉयर से संपर्क कीजिए। इसके बाद दोस्तों इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक से अगर लोन है दोस्तों ये सेटलमेंट कर लेते हैं, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसके बाद जाना स्मॉल फाइनेंस, जाना स्मॉल फाइनेंस से अगर लोन है दोस्तों ये सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों उज्जीवन बैंक, उज्जीवन बैंक से भी लोन है दोस्तों, उज्जीवन फाइनेंस जो है वो भी एक बड़ी कंपनी बैंक नहीं है, नया नया मार्केट पाई है, तो ये भी आपको सेटलमेंट करने के लिए देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों पीएनबी, पीएनबी दोस्तों अगर लोन है तो दोस्तों सेटलमेंट कर लेते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, तो पीएनबी का भी मैं बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों एसबीआई, एसबीआई से दोस्तों लोन है, गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों, प्रॉब्लम तो आएगी 100% दोस्तों, इसमें भी आपको जो है कोर्ट की तरफ से संबंध आएगा दोस्तों। इंडियन बैंक ये भी दोस्तों संबंध आएगा दोस्तों, कैनरा बैंक संबंध आएगा दोस्तों। टाटा नियो से अगर लोन है दोस्तों, टाटा नियो जो है सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि लेंडर पार्टनर इनके बहुत सारे हैं। इसके बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से दोस्तों लोन है तो दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है, सेटलमेंट इसमें भी हो जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का लोन है दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड जो है सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इसमें ई नेट या ICS बाउंस का केस नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों मुद्रा लोन, मुद्रा लोन दोस्तों अगर आपका है प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मुद्रा लोन आपका सेटलमेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मुद्रा लोन में
कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट देने का सिलसिला है कब तक देते रहेंगे, प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कोर्ट में जाना पड़ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट रहता है। तो इसमें दोस्तों हाँ, जीत जो है आपके वो 100% होगी। आपको क्या करना है, आपको मुझसे अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सीसी लोन दोस्तों प्रॉब्लम होगी दोस्तों 100%। एजुकेशन लोन दोस्तों प्रॉब्लम होगी। कार लोन में दोस्तों अगर आप पैसा नहीं देते हो तो कार बैंक की तरफ से ले लिया जाता है। बाइक लोन भी सेम है दोस्तों। प्रॉपर्टी लोन दोस्तों सेम है। इसके बाद दोस्तों और एक कंपनी है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, फुलरटन इंडिया है। फुलरटन इंडिया से अगर आपका लोन है दोस्तों नहीं दे पा रहे दोस्तों तो आपके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी तक मैंने जो है 100 एप्लीकेशन या बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स के बारे में बता दिया दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसीलिए ये वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड में किया है और थोड़ा कट आउट भी किया है। इसके बाद भी दोस्तों अगर कोई बैंक्स या एप्लीकेशन का आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप लोग जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।